हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का मेरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। इसका साइनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नीड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, मेथड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, चैलेंजेस इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड कंक्लूजन, देन रेफरेंस। ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम और मानव समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे दैनिक जीवन से लेकर इंडस्ट्रीज और साइंटिफिक एडवांसमेंट तक हर क्षेत्र में एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी रिसोर्सेज को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है: रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य एनर्जी के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देना और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एनर्जी उपलब्ध रहे। इंट्रोडक्शन में ये आएगा, है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का अर्थ है अवेलेबल एनर्जी सोर्सेज का ऑप्टिमल और सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना, ताकि एनर्जी वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके और लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे नीड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन एक ग्लोबल कॉन्सर्न बन चुका है, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ताकि एनर्जी कंजर्वेशन को महत्व नहीं दिया गया यदि एनर्जी कंजर्वेशन को महत्व नहीं दिया गया तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें फर्स्ट है डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इनके अल्टरनेटिव विकसित करना और कंजर्वेशन को अपनाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऊर्जा संकट ना हो। सेकेंड है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अधिक ऊर्जा खपत से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऊर्जा संरक्षण से कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सकता है। थर्ड है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फॉसिल फ्यूल्स का अधिक उपयोग से उनके इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे नेशनल इकोनॉमी पर भार पड़ता है। एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी कॉस्ट कम होती है और आर्थिक संतुलन बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज। यदि एनर्जी कंज्यूमेशन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह आने वाली पीढ़ियों को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाकर फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: गैर नवीनीकरण ऊर्जा संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा संरक्षण। इसमें पहला है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसमें फर्स्ट आएगा रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कॉन्सम्प्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करना, फ्यूल एफिशिएंट वेहिकल्स को अपनाना और कार्पूलिंग को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स की खपत को कम किया जा सके। सेकेंड है इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। एलईडी लाइट्स, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस और स्मार्ट ग्रिड्स को अपनाने से ऊर्जा की खपत कम होती है। ऑटोमेटेड पावर सेविंग डिवाइस का उपयोग भी एनर्जी कंजर्वेशन में सहायक होता है। थर्ड है प्रोमोटिंग रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और बायोमास जैसे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाकर फॉसिल फ्यूल्स की निर्भरता को कम किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को भी विकसित करने की जरूरत है। नेक्स्ट है इनहैंसिंग इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। फैक्ट्रीज में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को लागू करना, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स को अपनाना और सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स का उपयोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें फर्स्ट आएगा सस्टेनेबल यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को सुधारना और सोलर पावर स्टोरेज सोल्यूशन को विकसित करना आवश्यक है, ताकि सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सके। सेकेंड है हाइड्रो पावर कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डैम मैनेजमेंट पॉलिसीज को अपनाना और वाटर वेस्टेज को कम करना जल विद्युत ऊर्जा के संरक्षण में सहायक होता है। थर्ड है ऑप्टिमाइजिंग वाइंड एनर्जी। वाइंड
टर्बाइन्स की एफिशिएंसी को सुधारना और उपयुक्त स्थानों पर वाइंड फार्म्स को स्थापित करना नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे सस्टेनेबल यूज ऑफ बायो एनर्जी। एग्रीकल्चरल वेस्ट को बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करना और ओवर एक्सपोर्टेशन से बचने के लिए कंट्रोल्ड बायोमास यूजेस को अपनाना आवश्यक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सरकार और विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार एनर्जी पॉलिसीज बनाती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रदान करती है और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। इसमें फर्स्ट है एनर्जी पॉलिसीज। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां बनाती है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया की नेशनल सोलर मिशन, जो सोलर पावर प्रोडक्शन को बढ़ाने पर केंद्रित है। सेकेंड है सब्सिडाइज एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए फाइनेंशियल एड्स और सब्सिडाइज प्रदान करती है। एग्जाम्पल है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर सरकार की ओर से फाइनेंशियल सपोर्ट। थर्ड है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे अर्थ आवर और एनर्जी एफिशिएंसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन के महत्व को समझाने में मदद करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संतुलन और आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि एनर्जी कंजर्वेशन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो फ्यूचर जनरेशन्स को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसमें फर्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक्सेसिव एनर्जी कंजप्शन से ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न होती है। एनर्जी कंजर्वेशन से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। सेकेंड है रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एनर्जी कंजर्वेशन से इनका रिस्पॉन्सिबल यूज संभव हो पाता है, जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी इनका लाभ मिल सके। थर्ड है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एनर्जी कंजर्वेशन से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और फ्यूल्स कॉस्ट में कमी आती है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने से नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। अगर फॉसिल फ्यूल्स का ओवर यूज किया जाए तो फ्यूचर में एनर्जी एनर्जी की शॉर्टेज हो सकती है, यानी कि कमी हो सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन से सस्टेनेबल और रिलायबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस इन एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझाने के बावजूद इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में कई बाधाएं आती हैं। ये चुनौतियां टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्तर पर देखी जा सकती है। इसमें फर्स्ट आएगा हाई इंटरनल इन्वेस्टमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस जैसे सोलर पैनल और वाइंड टर्बाइन्स को स्थापित करने के लिए शुरुआत में कॉस्ट अधिक आती है, जिससे लोगों और इंडस्ट्रीज इसे अपनाने से कई लोग बचते हैं। लोग और जो इंडस्ट्री है वो अपनाने से इसे बचते हैं। सेकेंड है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत से लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जानकारी नहीं होती है, जिससे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर निर्भरता बनी रहती है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड सिस्टम में इंटीग्रेट करना और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए एडवांस स्टोरेज और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। कई देशों में एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसीज तो बनाई जाती है, लेकिन उन्हें सही से लागू करने में प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियां आती है, जिससे उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कंक्लूजन देखेंगे हम लोग, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन आज की एक आवश्यक जरूरत बन चुकी है। फॉसिल फ्यूल्स की डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस को अपनाना
आवश्यक हो गया है। इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रीज, इनोवेशंस और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर हम सही समय पर कदम नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ियों को सर्वर एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सेव एनर्जी एंड सेव फ्यूचर का संदेश अपनाना ज़रूरी है। रेफरेंस है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड एनवायरनमेंट बाय सैचमेंट निल्सन। तो आज का ये टॉपिक था एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।